Welcome back to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कंटिन्यू है यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो सीरीज चल रही थी लेटर और एप्लीकेशन की, आज हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन लिया है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है। तो ये सब्जेक्ट इसका है लीव एप्लीकेशन फॉर 4 डेज, यानी कि जो एप्लीकेशन आज हमने लिया है वो लिया है 4 दिन की छुट्टी पर प्रार्थना पत्र। और आपके एग्ज़ाम में कभी 4 दिन 7 दिन इस तरह से आ जाता है। तो अब हम 7 दिन या 4 दिन की एप्लीकेशन आया है, लीव के लिए आया है, तो हम उसमें किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी ग्रामर, कुछ टेंस की नॉलेज आनी चाहिए और मॉडल वर्ब्स और इज़ारम वॉजवर टू वर्ब का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा कोई भी टॉपिक आसान हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको मेथड देखना है कि टू लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, पूरा आप मेथड को सही से देख सकते हैं। यहाँ इस तरह से लिखना है आपके लिए, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले टू लिखेंगे, जो हमने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको मेथड बता दिया था। फिर किसके लिए लिख रहे हैं, उनका एड्रेस, द प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल RSVA इंटर कॉलेज मई बसई बदायूं यूपी। तो प्रिंसिपल हैं, कहाँ के हैं, RSVA इंटर कॉलेज मई बसई बदायूं, कहाँ पे, यूपी में है। और उसके बाद कॉमा लगा देंगे, कभी ब्रैकेट में बंद नहीं करना है। इस तरह से गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स कि बदायूं को ब्रैकेट में, यूपी को ब्रैकेट में कर देते हैं, कॉमा लगा के उसको अलग कर दिया जाता है। फिर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिखा जाएगा जो आपके क्वेश्चन में होगा। तो सब्जेक्ट लिखें, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट ना हो। जैसे यहाँ पे 4 दिन की छुट्टी के लिए है तो लीव एप्लीकेशन फॉर 4 डेज लिखना है। उसके बाद में टू के जस्ट नीचे सर लिखोगे, फिर सर वाली लाइन को छोड़ दिया जाएगा बिल्कुल। फिर नई लाइन से द के नीचे से लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वैग टू से दैट, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ या मैं कुछ मांगते हुए कहना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई नीड टू हैव 4 days लीव, मुझे 4 दिन की छुट्टी की ज़रूरत है, 4 दिनों की छुट्टी की ज़रूरत है। एज, क्योंकि आई एम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई एल्डर ब्रदर। देखो ये आपका आवश्यक काम हो गया, तो 4 दिन की छुट्टी वहाँ पे लगेगी ही लगेगी। तो आई एम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मुझे अपने बड़े भाई की शादी की जो पार्टी है उसे अटेंड करना है, वहाँ पे जाना है। डैट इज़ शेड्यूल्ड फॉर, अब देखो यहाँ पे इसी लाइन में आगे लिख देना है, शेड्यूल्ड फॉर 14 मार्च एट बदायूं, कहाँ पे है, बदायूं में है, और 14 मार्च के लिए है। तो वहाँ वो उसका शेड्यूल है, ठीक है। अब उसके बाद आपको नई लाइन से लिखना है। नई लाइन कहाँ से लिखेंगे, जैसे आपने लिखा है दा के नीचे से, मोस्ट के नीचे से लिखेंगे नई लाइन पैराग्राफ को चेंज करते हुए। तो आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम 13 मार्च टू 16 मार्च, यानी कि आप उसमें डेट भी इशू करेंगे कि इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे 4 दिन की छुट्टी दें। कहाँ से, 13 मार्च से 16 मार्च तक मुझे छुट्टी चाहिए और उसकी मुझे आज्ञा देने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। उसके नीचे थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, और डेट किस तरह से डालनी मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको अवगत कराया है। तो मार्च 13, 2022 इस तरह से डालेंगे डेट। और उसके बाद यहाँ साइड में राइट हैंड पे योर्स ओबीडेंटली पड़ेगा, XYZ और रोल नंबर। इसमें नाम मेंशन नहीं करना है बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट
एप्लीकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2 लिया है। यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार भी आ चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि ये कंप्लेनिंग एप्लीकेशन है, शिकायत पत्र है ये। अब देखो इसमें क्या होगा, आपका मेथड सेम वही रहेगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये है हेल्थ ऑफिसर के लिए, तो द हेल्थ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी बदायूं यूपी, इसके लिए ये है। सब्जेक्ट इसका है क्लीनलीनेस इन आवर लोकेलिटी, यानी कि क्या है कि हमारे क्षेत्र की सफाई के लिए क्या है, एप्लीकेशन है, अपने क्षेत्र की सफाई के लिए एप्लीकेशन है। 2 के नीचे यहाँ सर लिखेंगे और मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी साविनय निवेदन, रिस्पेक्टफुल यानी सहसम्मान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द पिटीफुल कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की पिटीफुल कंडीशन यानी कि जो करुणामय स्थिति है उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इसी तरह से कंप्लेनिंग लेटर लिखे जाते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, चाहे हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हैं, चाहे किसी को, ये वाला आप ये लाइन इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, अब सिचुएशन बताएंगे तो इट इज़ बिकमिंग डर्टियर डे बाई डे। इसमें ये बताना चाहते हैं आप कि इट इज़ बिकमिंग डर्टियर डे बाई डे, दिन और दिन गंदगी होती जा रही है। द म्यूनिसिपालिटी पेज नो अटेंशन एट दिस मैटर। जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कोई भी इस मामले पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। द रोड्स आर फुल ऑफ मैनी पिट्स एंड होल्स। जो सड़कें हैं वो किससे, गड्ढों से भर गई हैं, यानी कि सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं। और इसमें और क्या है, द रेन वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इन दैम। जो पानी है, वर्षा का पानी है, वो उसमें भर जाता है। एक्यूमुलेटेड मानी क्या होता है, भर जाना। देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर गार्बेज डिस्पोजल। और कूड़े करकट को निपटाने की यानी कि उसे फिनिश करने की, डिस्पोजल करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अरेंजमेंट मानी क्या होता है, व्यवस्था। सो पीपल थ्रो इट ऑन स्ट्रीट्स ओनली। इसलिए लोग केवल गलियों में ही इसे फेंकते हैं। दिस इज़ वाई, इसलिए, इस कारण, द नंबर ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर ग्रोइंग इन द स्ट्रीट्स। इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ही ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ गली में हो गई हैं, यानी बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। विच में कॉज मैनी डिसीज़, जो बीमारी का भी कारण हो सकती हैं। अब इसमें देखो लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, दा के नीचे से लिखना, मोस्ट के नीचे से लिखना है आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू टेक योर अर्ली एक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्लीनिंग कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हमारे क्षेत्र की स्थिति की सफाई की उचित व्यवस्था का आरंभिक एक्शन लेने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। थैंकिंग यू लिखेंगे, डेट वो सेम मार्च 21, 2022। योर्स सिंसरली लिखा जाएगा, ये ओबिडेंटली यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे आप किसी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ओबिडेंटली डाल सकते हैं। और जैसे कंप्लेनिंग लेटर है, हेल्थ ऑफिसर के लिए है, डीएम के लिए है, या एसपी के लिए है, या और भी कहीं पे बैंक मैनेजर के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिंसरली का यूज कर सकते हैं। सिंसरली की स्पेलिंग आप याद कर लें। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इट्स एनफ टुडे।
Again, thanks for watching this video. Please subscribe the channel, press the bell icon button to get the first notification at your mobile. Thank you so much. Thank you so much.